हेलो एवरीवन, मैं सुमित आज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया हूं उस वीडियोस को लेकर। तो आज मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हैं ये क्लास 6 से चालू हो जाता है और हायर क्लासेस 10-12 तक चलता है। तो मेंस्ट्रुएशन का आज मैं जो क्लास लूँगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन कहाँ एप्लीकेशन है, मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इस तरह के तमाम बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और मैं इसमें कुछ शेप्स के बारे में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होता है, उनका मेंस्ट्रुएशन से क्या रिलेटेड है। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चलिए समझते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन हम बोल सकते हैं मेजरमेंट होता है किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का। तो किसी भी तरह का ज्योमेट्रिक फिगर अगर आप एग्जांपल ले लीजिए तो एक 2 डायमेंशनल फिगर, मान लीजिए एक प्लेन पेपर, ये हो गया एक प्लेन पेपर। तो जब इस पेपर की बात करते हैं हम, तो इस पेपर देखिए 2 डायमेंशनल, एक फ्लैट सरफेस है देखिए, तो 2 डायमेंशनल है। तो इसमें हम क्या मेज़र कर सकते हैं, देखिए इसका लंबाई है, ये इसका ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो यही हम मेज़र कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बढ़े तो क्या मेज़र कर सकते हैं, हम बोले अगर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये हो गया लेंथ, ये भी नीचे का वही सेम है, तो लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। तो अगर चारों साइड को हम ऐड कर दे बाहर वाला बाउंड्री, तो वो बन जाता है पेरीमीटर। और क्या हम पढ़ सकते हैं, इसका एरिया। एरिया क्या होता है, देखिए ये अंदर का जो पार्ट है, देख रहे हैं ना आप। अगर मैं पूछूं आपका इस पेपर का एरिया बताओ, तो ये एरिया हो गया ये वाला वाइट पूरा पार्ट, तो इसको हम लोग एरिया कहते हैं। पर 3 डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं वो इनसे अलग होता है। अलग कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मानिए मैं बात करता हूं उस क्यूब की, रूबिक्स क्यूब है। अभी ये देखिए 3 डायमेंशनल, इस तरह से फ्लैट नहीं है। ये 3 डायमेंशनल कैसे हो गया, अगर आप इसका सिर्फ एक सरफेस देखिए तो इसमें आपका ये सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मतलब एक ही है, तो ये आता है। पर अगर आप इस तरह से इसको देखिएगा तो इसका 3 डायमेंशन है, देखिए लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई भी है कुछ, तभी ये बन जाता है 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन का और एग्जाम्पल्स देखिए, ये बॉक्स, ये देख सकते हैं ना, ये बॉक्स एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 3 डायमेंशनल में क्या आ गया, देखिए इसका, देखिए इस तरह से देखिएगा तो ये लेंथ ब्रेथ दिखेगा आपको, पर अगर आप इस तरह से देखिएगा तो इसका हाइट भी आ जाता है, तो ये बॉक्स बन जाता है, तब ये 3 डायमेंशन हो जाता है। तो यही फर्क होता है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होता है, 2 डायमेंशन में सिर्फ 2 एक्सिस होता है। तो पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में। तो ये देखिए 2 डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो 2 डायमेंशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 2 डायमेंशन में हम अगर मैं आपको कोई फिगर दे दूं तो उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं। उसमें आप निकाल सकते हैं लेंथ, उसमें आप निकाल सकते हैं ब्रेथ, फिर आप निकाल सकते हैं उसमें पेरीमीटर, फिर आप निकाल सकते हैं उसमें एरिया। ये 4 चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी 3 डायमेंशन में जब आप बात करें तो 3 डायमेंशन में आप क्या निकाल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। फिर हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, फिर आता है आपका वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम। तो ये 3 चीज़ हम ज़्यादातर पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। वो क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सिस क्या होता है। तो पहले 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 एक्सिस होता है, और इसमें देखेंगे तो 3 डायमेंशन में तो 3 एक्सिस होते हैं। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और इसमें एक पीछे की तरफ या सामने की तरफ आप बोलिए तो एक एक्सिस जुड़ जाता है, इसको हम लोग जेड एक्सिस कहते हैं। तो 3 डायमेंशन में वी हैव 3 एक्सिस, बट टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशन वी हैव ओनली 2 एक्सिस। अब फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फिगर्स कैसे आते हैं। देखिए 2 डायमेंशनल में आपका आ गया स्क्वायर, या बोल सकते हैं रेक्टेंगल, या हो गया सर्कल, ये सब हो गया 2 डायमेंशन। या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा फिगर है, पेपर कटिंग कर लिया आपने या कुछ भी, तो ये हो गया 2 डायमेंशन फिगर। पर 3 डायमेंशन जब बात करते हैं हम लोग, तो उसमें हम देखेंगे ये स्क्वायर से अगर हम 2 स्क्वायर को ऐसे जोड़कर बना दें तो ये बन जाता है क्यूब, जो मैंने आपको अभी दिखाया ना। देखिए ये क्यूब जो है ये होता है 3 डायमेंशन फिगर। देखिए आप फील कर सकते हैं इसको। फिर देखिए रेक्टेंगल से क्या बनता है, तो रेक्टेंगल को अगर इस तरह से हम ज्वाइन कर दें 2 रेक्टेंगल्स को, तो देखिए ये एक 3 डायमेंशन फिगर बन जाता है।
अब सर्कल का 3 डायमेंशनल फिगर क्या होगा, एक स्फीयर, एक बॉल देखा है ना आपने, वो हो जाता है 3 डायमेंशनल फिगर। अभी उसके बाद और भी फिगर्स आते हैं, जैसे सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ से आता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 2 डायमेंशनल फिगर होता है। अगर इसी पेपर को मैं रोल कर दूं और रोल कर को आपको दिखाऊं तो देखिए ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन जाता है। देखिए ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट इसका देखिए सर्कल है और इसमें कुछ ऊंचाई आ जाता है, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल फिगर। तो अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग सा बात बता दूं कि भाई ये मेंस्ट्रुएशन हम पढ़ते क्यों है, ज़रूरी क्या है, क्यों है भाई, क्यों पढ़ना है। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ये ना आम जिंदगी में डेली यूज़ होता है। डेली समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप कुछ बोलते हैं, चाहे वो आप पेन खरीदने जाएं जो 0.5 mm 0.7 mm हम लोग बोलते हैं, या फिर आपके बेडरूम का एरिया हो, जैसे आप बोलते हैं ना, समझ लीजिए आपको घर को पेंट करवाना है, तो घर को पेंट करवाने के पहले अब जब पेंटर को बुलाते हैं तो वो अपने चार्जेस बताता है कि इतना बड़ा दीवार है, इतना बड़ा रूम है, तो इतना खर्च लगेगा। तो भाई खर्च लगेगा, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है आपको। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये बेसिक आइडिया होना। तो कैसे, आपका रूम है तो आपका ज़मीन फर्श जो हो गया उसमें आपको टाइल्स लगवाने हैं। तो टाइल्स भाई कितना टाइल्स लगेगा पहले हम पता रहना चाहिए ना, कि इतना बड़ा रूम है, उसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, फिर आप समझिए उसमें टाइल्स बैठाना है। तो भाई स्क्वायर शेप का टाइल बैठाना है तो कितना पीस टाइल लगेगा, आपको दीवार पेंट करवाना है तो भाई कितना पेंट लगेगा, और एक मतलब पेंट का कितना खर्च आता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेंस्ट्रुएशन रियली में। अगर आप अपने आसपास देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो आज के वीडियो में इसीलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, आप इंटरेस्ट ले ले सब्जेक्ट में, इस पार्ट में, इस टॉपिक पे। तो फिर अगले क्लास से जब मैं आपको कुछ सम्स करवाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज वीडियो यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको इस बेसिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई भी डाउट हो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।